मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लास का नेक्स्ट वीडियो है और ये क्लास 7 का मैथ्स है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस को हिंदी में कहा जाता है भिन्नता, एंड मीन्स और डेसिमल्स मीन्स दशमलव। ठीक है, फ्रैक्शंस आप लोगों ने देखा होगा हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं 2/8, है ना। ऊपर में जो नंबर रहता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे जो नंबर रहता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं इसके बारे में भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है आपका लाइक फ्रैक्शंस, नंबर 2 अनलाइक फ्रैक्शंस, नंबर 3 प्रॉपर फ्रैक्शंस, नंबर 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, नंबर 5 मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस जो होता है आपका वो क्या होता है, इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सारे सेम होते हैं, जैसे 2/9, 4/9, 6/9, 7/9। ठीक है, नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस। आप देखिए यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जैसे 2/8, 3/9, 4/11, 5/15। ठीक है, इस तरीके से वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है आपका, इसमें आपके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो न्यूमरेटर से बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे 2/3, 4/5, 6/9, 1/6। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोग देखेंगे इसमें जो आपके न्यूमरेटर होते हैं वो आपके डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे 3/2, 5/4, 8/3, 7/2, इसमें सारा न्यूमरेटर क्या है आपका, बड़ा है। नेक्स्ट फिर लास्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आप लोग देखे हो, जो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है 2 होल 1/3, 3 होल 2/4, 2 होल 4/6, 4 होल 3/5। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल बना लोगे तो आपको मैं बोल रही हूँ कि आप एक्सरसाइज ईजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले आप लोग अपने बुक में देखिए, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। हम लोगों को 3/5 फ्रैक्शंस का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या करना है, शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपका 3/5। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसका नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को क्या करना है, लिखना है, तो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आपको मिलेगा। तो इस नंबर के लिए हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे 3/5 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 3 2 6, 5 2 10। नेक्स्ट होगा आपका 3/5 इंटू 3/3, 3 3 9, 5 3 15। क्योंकि जस्ट नेक्स्ट बोला है इसलिए हम लोग उसके जस्ट नेक्स्ट निकालते जा रहे हैं। अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपका 3/5 इंटू 4/4, 4/4, 4 3 12, 5 4 20, 5/5 इज इक्वल टू 15/25। और नेक्स्ट है हम लोगों का 3/5 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 6 3 18, 6 5 30। तो इस तरीके से हमारा 3/5 का 5 इक्विवेलेंट नंबर आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है, जो क्या क्या है आपका 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 एंड 18/30। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लाना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हो, मैंने इसे नहीं लाया है, मैं इसे डायरेक्ट आंसर बना दे रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2।
आप लोग अपने बुक में देख सकते हो, बुक में देखिए। रमेश सॉल्व्ड 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. Who solved lesser part? ठीक है, रमेश ने क्या किया है, एक एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट को सॉल्व किया है और सीमा भी उसी एक्सरसाइज का 4/5 पार्ट को सॉल्व किया है। किसने कम पार्ट को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो चलिए हम लोग इसके लिए बनाते हैं। क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिया, मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। हम लोग लिखेंगे रमेश solved the part of an exercise is equal to 2/7 और सीमा ने कितना किया है, तो फिर सीमा के लिए हम लोग लिखेंगे सीमा solved the part of an exercise is equal to 4/5। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर कर देते हैं यहाँ पर आपका 2/7, आप लोगों को दिख रहा है, 2/7 एंड 4/5 इक्वल कर देते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा 2/7 इंटू 5/5 इनके लिए, और इनके लिए हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 7 तो आपका देखिए ये जो नंबर है ये आपका हो जाएगा 5 2 ज़ा 10/35, 7 5 ज़ा 35 होता है, और इसमें आपका हो जाएगा 7 4 ज़ा, बताइए कितना होता है, 7 4 28। गुड, 7 4 ज़ा 28/35। तो किसने कम पार्ट को सॉल्व किया है, रमेश, है ना। तो हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे, रमेश सॉल्व्ड lesser part than सीमा। ठीक है, रमेश ने क्या किया है, सीमा से कम पार्ट को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, समीरा परचेज 3 whole 1/2 kg एप्पल्स एंड 4 whole 3/4 kg ऑरेंज। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे कि समीरा ने 3 whole 1/2 kg एप्पल खरीदा और 4 whole 3/4 kg ऑरेंज खरीदी। ठीक है, उसने टोटल कितना फ्रूट्स क्या किया है, परचेज किया है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, आपने क्वेश्चन देख लिया है तो अब आंसर बताते हैं, सॉल्यूशन। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं द टोटल वेट, अगर आप स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हो तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ऑफ द फ्रूट्स। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो डायरेक्ट मैं कर रही हूँ। 3 whole 1/2 kg आपका एप्पल था, प्लस 4 whole 3/4 kg आपका क्या है, ऑरेंज थे। ठीक है, तो ये सारे आपके ऐड होते जाएंगे। 3 2 3 6 प्लस 1 7/2 प्लस 4 4 16 17 18 19/4, क्योंकि हम लोगों को पहले इसको सिंपल नंबर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो आपका इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोगों का, तो कितना हो जाएगा बताइए। 2 4 ज़ा, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो लो 8 कर देंगे, 7 फिर 7 इंटू 4 प्लस 19 इंटू 19 इंटू 2। ठीक है, 7 4 जा
7 4 जा 28. गुड. और 19 2 जा 38. ठीक है, बाय 8. टोटल आपका कितना हो गया? 28 प्लस 38 66 बाय 8. ठीक है, अगर आप इसे काटोगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये आपका हो गया 33 बाय 4. अगर आप इसे होल नंबर में लाना चाहते हो तो ये आपका डिवाइड होकर के 8 होल 1 बाय 4 kg आंसर हो जाएगा. सो उसने टोटल कितना परचेज किया? 8 होल 1 बाय 4 kg. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. चलिए आपको बुक से क्वेश्चन दिखाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. सुमन स्टडीज फॉर 5 होल 2 by 3 hours daily. She devotes 2 whole 4 by 5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? सुमन क्या करती है? वो 5 होल 2 by 3 hours डेली क्या करती है? स्टडी करती है. ठीक है, उसमें से वो साइंस और मैथ्स के लिए 2 होल 4 by 5 hours देती है. बाकी के लिए वो बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम देती है? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे टोटल टाइम ऑफ सुमन्स स्टडी. सुमन का स्टडी करने का टोटल टाइम कितना दिया हुआ था आपके बुक में? 5 होल 2 by 3 इज इक्वल टू, अगर आप इसे कर दोगे 5 3 15 16 17 by 3 आवर्स. टोटल आवर्स कितना है इनका? 17 by 3 आवर्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम डिवोटेड बाय हर, उसके द्वारा साइंस और मैथ्स के लिए कितना टाइम दिया जाता है? तो देखिए, टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर साइंस एंड मैथ्स इज इक्वल टू 2 होल 4 by 5 इज इक्वल टू, आप इसे भी सिंपल नंबर में बनाओगे, चेंज करोगे तो 14 by 5 आवर्स हो जाएंगे. ये होंगे या नहीं? ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि टोटल टाइम वो कितना लेती है और उसमें से साइंस और मैथ्स के लिए कितना देती है. अब हमें क्या निकालना था? आपसे पूछा क्या गया था कि कितना समय वो बाकी सब्जेक्ट के लिए यूज़ करती है. तो हम लोग लिखेंगे 10 टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, टोटल आवर में से इसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. 14 by 5 आवर्स को. तो आपका आंसर एलसीएम लेने पर आपका आ जाएगा यहाँ 15, और आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 85 माइनस 42 इज इक्वल टू 43 by 15 15. और इसे अगर आप होल नंबर में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 होल 13 by 15 आवर्स. ठीक है, तो वो बाकी सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देती हैं? 2 होल 13 by 15 आवर्स. ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा. तो जैसे हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स को किए, इन सारे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ही आपका एक्सरसाइज 2.1 भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. तो आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना है. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.